Good morning, dear students, and welcome all of you. In last video, we discussed about concept of money supply, and today we are going to study talk about components of money supply. आज हम सभी मनी सप्लाई के कंसेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें कंपोनेंट्स पर हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा मनी सप्लाई का प्रीवियस पार्ट जो हमने डिस्कशन किया है उसे हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि मनी सप्लाई है का मीनिंग बहुत क्लियर है कि वो मनी जो आसानी से कैश में, लिक्विड में कन्वर्टेड की जा सके। जो पैसा सबमिट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास वो स्टॉक है, लेकिन जो लिक्विडिटी में है, हमारी इकोनॉमी में है, हमारे सिस्टम में है, तो वो मनी सप्लाई है। इस पर कई राइटर्स, कई विद्वान अपनी अपनी डेफिनेशंस देते हैं। उसके कंक्लूजन डेफिनेशन के रूप में हम कहते हैं कि मनी सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ द सर्कुलेशन इन एन इकोनॉमी एट एनी गिवन टाइम। हम अपनी अर्थव्यवस्था में हर समय जो सर्कुलेशन रखते हैं, मनी का सर्कुलेशन रहता है, उसका मतलब मनी सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति है। अब हम बात कर रहे हैं इसके कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई में, तो उसके टू अप्रोचेज हैं। फर्स्ट ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकेंड मॉडर्न अप्रोच। फर्स्ट जो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसमें क्वाइंस, इसमें जब आप ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब पुरानी अप्रोच जिसमें मनी सप्लाई को हमने डिस्कशन किया है, उसमें क्वाइंस आता है, करेंसी नोट्स आते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स आते हैं। मनी सप्लाई के ट्रेडिशनल मेथड जिसे नैरो अप्रोच भी बोलते हैं, जैसे हम नैरो अप्रोच भी कहते हैं। इसमें क्वाइंस, जितने भी क्वाइंस हैं जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट निर्गमित करती है वो इसका हिस्सा है। करेंसी नोट्स, पेपर मनी जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिश करती है वो इसका हिस्सा है। और डिमांड डिपॉजिट्स, जितने भी बैंकों के पास लोग डिपॉजिट करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट्स में, वो डिमांड डिपॉजिट का हिस्सा है। तो इन तीनों चीज़ों का अगर हम ऐड कर दें तो ये हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, हमारी नैरो अप्रोच होती है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच की, तो इसके टू पार्ट्स किए गए। पहला मनी और एक नियर मनी। जो हमारी मॉडर्न अप्रोच है, आज की हमारी लेटेस्ट अप्रोच है, तो इसमें दो पार्ट्स हैं, एक मनी और एक नियर मनी। मनी में सेम कंडीशंस हैं, क्वाइंस, करेंसी नोट्स एंड थर्ड डिमांड डिपॉजिट्स। ये सेम कंडीशंस वही हैं, डिपॉजिट्स। फिर समझ लीजिए जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें पहला क्वाइंस, करेंसी नोट्स एंड थर्ड डिमांड डिपॉजिट्स, जिसको हमने पहले डिस्कस किया। अब जो ये नियर मनी है, इस नियर मनी का मतलब होता है ऐसी मनी जिसे लिक्विड में जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सके, उसे कैश में कन्वर्ट किया जा सके, आसानी से बदला जा सके। तो इसको, इस नियर मनी पर हम डिटेल में बात करेंगे। नियर मनी में सबसे पहले टाइम
टाइम डिपॉजिट्स का मतलब वही है, समय अवधि के लिए जो लोग अपना पैसा, फिक्स डिपॉजिट जिसे हम कहते हैं, पैसा लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी बैंक में पैसा सबमिट कर दिया तो बैंक उस पैसे को लॉकर के अंदर रख देगा, ये कहीं पर सुरक्षित रख देगा, नहीं, इस पैसे को सर्कुलेट करेगा, दूसरे को लोन देगा, दूसरे को लोन देने के बाद उसकी रिटर्निंग लेगा, फिर दूसरे तक एक निश्चित पैसा अपने पास रिजर्व रखता है टोटल पैसे का, लेकिन वो पैसा सर्कुलेशन में आता है, मार्केट में आता है, उस पैसे का उपयोग किया जाता है, ये कहा जा रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट हम कहते हैं डिपॉजिट्स विद नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। इसमें बहुत से ऐसे डिपॉजिट्स हैं जो बैंकिंग सेक्टर से न होकर नॉन बैंकिंग सेक्टर से डिपॉजिट्स हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस में लोग पैसा लगाते हैं, पोस्ट ऑफिस की सर्टिफिकेट्स में पैसा लगाते हैं, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में पैसा लगाते हैं। तो उसमें जो भी स्कीम्स में पैसा लगता है तो ज़रूरत पड़ने पर हमें महसूस होता है तो हम तुरंत उसे क्या कर देते हैं, उसे हम सेल कर देते हैं, उसे हम बेच देते हैं और उससे हम पैसा रिकवर कर लेते हैं। नेक्स्ट इसका बी पॉइंट यूनिट ट्रस्ट, या यूनिट ट्रस्ट का मतलब म्यूचुअल फंड से। आपने म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा, ये एक स्कीम्स होती हैं जिसमें लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, SIP जैसी चीज़ें, सेविंग इन्वेस्टमेंट्स। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, एक नियर मनी का, जिसे लिक्विड में कन्वर्ट किया, जब भी लगा महसूस हुआ हम उसे कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं।